अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 37। आज की इस क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा है आर्ट बोर्ड टूल एंड उसके साथ कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे ये टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे इस पैनल के अंदर यहाँ पर आता है आर्ट बोर्ड टूल। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समझा सीखा था कि ये वाइट बोर्ड जो हमारे पास एक पेज सा आ रहा है ये हमारे पास आर्ट बोर्ड कहलाता है। अब इस आर्ट बोर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आर्ट बोर्ड्स के नाम आ रहे होते हैं, उसके अलावा उसकी विड्थ एंड हाइट आ रही होती है और सारी चीज़ें आ रही होती है जो कि हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ी थी। बट इस टूल का क्या मकसद है? विद इन दी आर्ट वर्क अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और उस दौरान आपको आर्ट बोर्ड चेंज करना है या इसकी विड्थ एंड हाइट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, चेंज करनी है, तो उसके लिए ये टूल आता है। स्टार्ट में तो हम न्यू डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल से नया आर्ट बोर्ड ले सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ़ आपने यहाँ पर कुछ वर्किंग की हुई है, आपने कुछ काम किया हुआ है, यहाँ पर कुछ शेप्स हैं, आपने कंप्लीट इलस्ट्रेशन ड्रॉ की हुई है, वर्क किया हुआ है सारा, और उसके बाद आपको कुछ इसके अंदर इस आर्ट बोर्ड के साइज़ के अंदर चेंजिंग करनी है, तब तो आप न्यू डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, इसी के अंदर चेंजिंग करेंगे। तो उसके लिए आता है ये टूल, आर्टबोर्ड टूल। यहाँ पर आप शिफ्ट ओ देखते हैं इसका शॉर्टकट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें कि बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है इसका, जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से, जैसे हम सिलेक्शन टूल की मदद से शेप्स को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो ये कंप्लीट लाइन हमारे पास इस आर्टबोर्ड के ऑप्शंस आते हैं। आर्टबोर्ड सबसे पहले हमारे पास जो पेज के साइजेस होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के साइजेस होते हैं तमाम, वो आ रहे हैं यहाँ पर। इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लेटर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर लेटर साइज़ आ जाएगा। उसके अलावा आईफोन एक्स कोई भी यहाँ पर साइज़ हम ले सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आती है इसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल रखनी है या हॉरिजॉन्टल रखनी है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस का साइन न्यू आर्टबोर्ड का है यहाँ पर, अगर हम जूम आउट करके देखें और प्लस पर क्लिक करें तो आर्टबोर्ड 2 यहाँ पर एक सेकंड आर्टबोर्ड आ गया। इसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्टबोर्ड अगर वर्क करना चाह रहे हैं डिफरेंट आर्टबोर्ड्स के ऊपर, तो वो हम यहाँ से प्लस पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आर्टबोर्ड्स ऐड करता जाएगा। अगर इनको डिलीट करना हो तो यही यहीं इसी टूल पर रहते हुए हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, बट जो लास्ट आर्टबोर्ड है वो डिलीट नहीं होता। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आर्टबोर्ड बचने के बाद यहाँ पर डिलीट का जो बटन है वो डिसेबल हो गया है। उसके बाद आर्टबोर्ड्स के नेम आते हैं, जैसे यहाँ पर आर्टबोर्ड 1 लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर भी है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ आर्टवर्क, तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो सेकेंड आर्टवर्क, तो मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज किया तो यहाँ सबसे पहला जो हमने आर्ट बोर्ड लिया था उसका नाम हमने आर्ट वर्क रखा, तो यहाँ पर वही आ रहा है। और सेकेंडली यहाँ पर ये आ रहा है। यहाँ पर सिलेक्ट करके हम इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें चेंज भी, नाम भी इनके साथ साथ चेंज होता जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास मूव या कॉपी आर्ट वर्क विद आर्ट बोर्ड। अगर हम इस आर्ट बोर्ड की कॉपी लेते हैं, लेट्स से हमारे पास एक ये शेप यहाँ पर है एंड इसी तरीके से हम इस आर्ट बोर्ड के ऊपर एक और ट्रायंगल की कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। तो आर्टबोर्ड के अंदर ये ऑप्शन क्या करता है, अगर हम इसको इनेबल करेंगे और उसके बाद अपने आर्टबोर्ड को मूव करेंगे तो हमारा आर्ट वर्क जो हमने उसके ऊपर डिज़ाइन कर रखा होगा वो भी इस आर्टबोर्ड के साथ मूव होगा। अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं और उसके बाद हम अपने आर्ट बोर्ड को मूव करते हैं तो देखिए हमारा आर्ट वर्क मूव नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से बेटर यही है कि हम इसको इनेबल करें और उसके बाद मूव करें, ताकि हमारा आर्ट वर्क डिस्प्लेस ना हो जाए, हमारे इस आर्ट बोर्ड के साथ साथ मूव करे। और अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो उस सूरत में हमारा आर्ट वर्क वहीं का वहीं होगा, सिर्फ ये आर्ट बोर्ड डिस्प्लेस होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, वर्किंग के दौरान हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आगे चल के। नेक्स्ट आते हैं आर्ट बोर्ड के ऑप्शंस। ये तमाम वही ऑप्शंस होते हैं जो हमें यहाँ पर भी जाते हैं, जो हमें न्यू डॉक्यूमेंट में भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें सबसे पहले हमारे पास नाम है, जो हमने नाम सेट किया वो आ रहा है। उसके बाद उसका साइज़ क्या था वो आ रहा है। उसके बाद उसकी विड्थ एंड हाइट है, उनके एक्सिस हैं, ओरिएंटेशन है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त देखते हैं। तो इनको यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है इनके। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं, 2640 है तो हम अगर इसको 2800 कर देते हैं एक्स एक्सिस में तो देखें कि ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, राइट। अगर हम इसकी वाई एक्सिस में चेंजिंग करें, लेट्स से हम इसको 1000 कर देते हैं तो ये वाई एक्सिस में डिस्प्लेस हो गया।
इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए क्या आती है, विड्थ एंड हाइट। हम इस आर्टबोर्ड की विड्थ एंड हाइट को चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आता है कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट के हमारी विड्थ एंड हाइट लॉक रहे या अनलॉक रहे। तो अगर ये लॉक होगी तो प्रोपोर्शनली हमारी हाइट भी चेंज हो जाएगी। लेट्स से हम इसको 1280 करते हैं तो देखें प्रोपोर्शनली क्या हुआ, सेम रेशो से हमारी हाइट भी चेंज हो गई। अगर हम इसको अनलॉक करेंगे और उसके बाद अगर हम चेंज करेंगे, लेट्स से हम इसको 800 कर देते हैं, तो सिर्फ इसमें हाइट के अंदर डिफरेंस आया है, विड्थ के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। लेट्स से हम इसको 1000 करते हैं तो सिर्फ हाइट इंक्रीज हुई। बट अगर ये लॉक्ड होगा और उसके बाद इसके अंदर चेंजिंग करेंगे तो विड्थ एंड हाइट दोनों एक साथ चेंज होंगी। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है रीअरेंज ऑल। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो रीअरेंज ऑल आर्ट बोर्ड्स आता है। यहाँ पर जितने ज़्यादा आर्ट बोर्ड्स होंगे उनको हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आर्ट बोर्ड्स हैं हमारे पास तो यहाँ पर देखेंगे लेआउट क्या होगा हमारे पास, ग्रिड बाय रो होगा, ग्रिड बाय कॉलम है, रो एंड कॉलम, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो कितने कॉलम्स हमने देने हैं, कितनी रोज़ देनी है, तो लेट्स से हमने सिर्फ सिंगल रो ऐड करनी है या सिंगल कॉलम ऐड करना है, एक कॉलम, तो यहाँ पर एक कॉलम में ये सारे अरेंज हो जाएंगे। स्पेसिंग कितनी रखनी है हमने इसके अंदर, लेट्स से 50 पिक्सल हम स्पेसिंग रख रहे हैं। एंड यहाँ पर नीचे वही चीज़ है, मूव आर्ट वर्क विद आर्ट बोर्ड, कि हम जब अरेंज करें इनको तो जो हमारे आर्ट बोर्ड्स के ऊपर ये डिफरेंट आर्ट वर्क्स हैं जो हमने डिज़ाइन कर रखा है डिफरेंट पेजेस पर, वो मूव करे या ना करे। तो आई वुड से कि मूव करना चाहिए। एंड ओके पर क्लिक करें तो देखें किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो गया। मैं इस आर्ट बोर्ड को डिलीट करता हूँ, आर्ट बोर्ड की मैं कॉपी लेता हूँ, या लेट्स से मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डिफरेंट और आर्ट बोर्ड्स ले लेता हूँ। एंड ये कम्प्लीटली मैं इनको रीअरेंज करने के लिए मैं इनको इरेगुलरिटी के साथ मैं इनको डिस्प्लेस कर देता हूँ डिफरेंट जगहों पर। ओके, और उसके बाद रीअरेंज ऑल पे आएंगे। एंड फॉर एग्जांपल हम रोज़ पे क्लिक करते हैं या कॉलम्स पे क्लिक करते हैं, दोनों में से कोई भी ले लें, इनके बीच में स्पेसिंग देख लें। ओके पर क्लिक करें तो क्या हुआ कि ये सारे रोज़ में अरेंज हो गए। अगर हम इनको कॉलम्स में अरेंज करना चाहें, लेट्स से हम इसके अंदर स्पेसिंग बढ़ाते हैं, 100 पिक्सल कर देते हैं, ओके पर क्लिक करें तो इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वली बढ़ गई है। दोबारा से देखते हैं हम रोज़ के अंदर कन्वर्ट करके, कितनी रोज़ चाहिए हमें, लेट्स से हमें 2 रोज़ चाहिए। तो 2 रोज़ के अंदर ये सारे क्या हुए, 2 रोज़ में इक्वली डिवाइड हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अरेंज हो गए। एंड इनकी स्पेसिंग जो भी हम सेट करेंगे वो इसके अंदर आ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक ये सब आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल इजी हैं। जब आप डिफरेंट आर्टबोर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हो तो ये टूल आपको हेल्प करता है इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वर्क करने का। नेक्स्ट इसी चीज़ के लिए यही तमाम ऑप्शंस हमारे पास एक पैनल आता है आर्टबोर्ड्स का, यहाँ पर मिलता है आपको ये आइकन। अगर यहाँ पर ना मिले, आपके इलस्ट्रेटर के अंदर ना आ रहा हो, तो उसके लिए आप विंडोज़ में आएंगे एंड यहाँ पर आपको ये आर्टबोर्ड्स का पैनल मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें ये सारे आर्टबोर्ड्स जो हमने यहाँ पर बनाए थे वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, नया आर्टबोर्ड ले सकते हैं। इनको अरेंज करना हो तो यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करके इनको दोबारा से अरेंज कर सकते हैं। सिंगल आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस आर्टबोर्ड पर चले जाएंगे। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं आर्टबोर्ड नंबर 1 पर आ जाऊँगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और भी आते हैं, न्यू आर्टबोर्ड लेना हो तो वो कर सकते हैं, डुप्लीकेट करना है, डिलीट करना है, ये तमाम वही ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पर इस आर्टबोर्ड टूल की मदद से यहाँ पर देख चुके हैं। वही तमाम ऑप्शंस यहाँ पर हमें पैनल में मिल जाते हैं। ऑप्शंस में अगर आप आएँ, डिलीट एम्प्टी आर्टबोर्ड्स आता है, जितने भी खाली आर्टबोर्ड्स हैं वो यहाँ पर इस ऑप्शन से डिलीट हो जाएंगे। राइट, अंडू करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, आर्टबोर्ड ऑप्शंस है, वही तमाम ऑप्शंस जो हम यहाँ पर देख चुके हैं वही ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम इनको सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास रीअरेंज ऑल आर्टबोर्ड्स आता है जो कि हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो सेम मेन्यू ओपन होगा एंड इसकी मदद से जो भी आपने अरेंजमेंट करनी है आप वो कर सकते हैं। आई होप कि आर्टबोर्ड की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आई होंगी। यहाँ से हम ऑप्शंस में डिलीट एम्प्टी आर्टबोर्ड्स पर क्लिक करेंगे ताकि सारे खाली आर्टबोर्ड्स डिलीट हो जाएं एंड हमारे पास यहाँ पर एक ही आर्टबोर्ड बचता है। इसके बाद आता है हैंड टूल। हैंड टूल क्या है, हैंड टूल अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो वही चीज़ जो हम स्पेस प्रेस करके करते हैं। जैसे से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो देखें हमारे पास ये हैंड आ रहा है जिसकी मदद से हम इसको ड्रैग कर पा रहे हैं। उसी चीज़ के लिए यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसकी मदद से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम स्पेस प्रेस करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। बट इसका इतना इस्तेमाल मेरे हिसाब से नहीं होता, मैंने नहीं किया कभी।
बट अगर कभी करना पड़ सकता है तो ये टूल भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है जूम टूल। क्योंकि हम कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करते हैं और उसके बाद जब माउस व्हील अप या डाउन करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जूम इन या जूम आउट होता है। बट अगर आप इस टूल को इनेबल कर लें, इस टूल की मदद से देखें, इस तरीके से हम इनको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से जूम आउट करना चाहें तो इसका एक शॉर्टकट ये भी है कि आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करें तो यहाँ देखें जूम का आइकन आ गया। अब आप इसको बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही ड्रैग करके जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट्स भी याद रखिएगा। शॉर्टकट्स की मदद से आप देखें कि ये दोनों टूल हम कभी यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम शॉर्टकट्स की मदद से इन्हीं टूल्स से काम ले रहे होते हैं, इन टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से जूम भी कर रहे तो इस तरीके से जूम भी कर सकते हैं और स्पेस प्रेस करके हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं अपने आर्टबोर्ड को रिव्यू करने के लिए। तो आई बिलीव कि यहाँ तक ये तीनों टूल आपको कम्प्लीटली समझ में आए होंगे। बिल्कुल सिंपल से टूल्स थे, बहुत आसान थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग लेसन्स आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कुछ पैनल्स हैं उनको स्टडी करेंगे और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये लेसन्स मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।